आज 28 मई है, बुधवार का दिन है। आज हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की है। अब रही बात ये कि आज हम जिस तरह से गणधरवाद के अंदर छठे मंडिक स्वामी का जो प्रश्न चल रहा है, अब वो इस विषय पर मंडिक स्वामी आए हैं कि किसी द्रव्य का अन्य किसी द्रव्य के साथ संयोग वियोग हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। इसलिए आत्मा के साथ भी अन्य किसी पर द्रव्य का संयोग वियोग का संबंध नहीं हो सकता है, और नहीं होने के कारण न कर्म का बंध होगा और न कर्म का छुटकारा होगा। तो दोनों बात बैठती ही नहीं है ऐसा। अब ये पूछा जाए उनको भी, क्यों ऐसा कहते हैं आप? आत्मा से यह पूर्व पुद्गल द्रव्य है। अब ये जो है ये चेतन आत्मा द्रव्य है, और आत्मा से सर्वथा आप आत्मा नाम दीजिए। जब द्रव्य की बात आ रही है तब द्रव्य संज्ञा जो बनी है, और ये जो बना है पुद्गल द्रव्य बना है साहब। वो ये कह रहे हैं कि आत्मा से सर्वथा विरोधी गुण धर्म जो है पुद्गल के हैं, पुद्गल से सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म चेतन आत्मा के हैं। इसलिए इन दोनों द्रव्यों का परस्पर जो है एक रस होना, एक साथ में मिलना, एक साथ में संयोग वियोग होना संभव ही नहीं है। हाँ, तो जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये बात निश्चित है कि सभी पांचों द्रव्य अपने अंदर गुणों के कारण भिन्न भिन्न द्रव्य है, और गुण ही एक ऐसा तत्व है कि जो एक द्रव्य से दूसरे को सर्वथा भिन्न रखता है। ये बात भी इतनी ही निश्चित है साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कह देना कि सर्वथा विरुद्ध गुणधर्म होने के कारण वह पर द्रव्य चेतन द्रव्य के साथ संयोग वियोग कर ही नहीं सकता है। नंबर एक, पहली बात थोड़ा ध्यान देना विपुल जी, कि भाई पुद्गल द्रव्य को पर अन्य द्रव्य से विरुद्ध गुणधर्म वाला कहना या भिन्न गुणधर्म वाला कहना। भिन्न गुण जैस धर्म वाले हमारा साथ। देखिए, आकाश द्रव्य से सर्वथा भिन्न द्रव्य भिन्न गुण द्रव्य है पुद्गल अरे, के। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय से सर्वथा भिन्न गुण धर्म है पुद्गल के। लेकिन आत्मा के गुणों से सर्वथा विपरीत गुण धर्म है इसमें। आगे बात है, भिन्नता भी है विपरीतता भी है। भिन्नता किसके कारण है? ज्ञान दर्शन आदि नहीं है उसके कारण भिन्नता है। लेकिन मूर्तपना है पुद्गल में, वो आत्म गुण से विपरीत भाव में। अरूपीपना है आत्मा में और रूपीपना है पुद्गल में, तो दोनों परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध गणधर्म। अक्षर जो हमने लगाया है ना यहाँ पर, अमूर्त, अनामी, अरूपी, अरसी, अगंधी, अवर्णी, अस्पर्शी, अक्षय, ये सारे जो लगाए हैं वो नेगेशन दिखाने के लिए, वो निषेधात्मकता दिखाने के लिए, ताकि पुद्गल से आप आत्मा को भिन्न समझ सको। क्यों अ लगाते हैं? क्योंकि पुद्गल के अंदर वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, रूप है, सब कुछ है। तो पुद्गल में है तो पुद्गल के गुणधर्म है वो। अब पुद्गल के ऐसे वर्ण गंध रस स्पर्श आदि गुणधर्म जिसमें नहीं है, ये नहीं है दिखाने के लिए अ लगाकर आत्मा में बताए गए। अब वही आकाश में भी है, वही धर्मास्तिकाय में भी है, वही अधर्मास्तिकाय में भी। अब क्यों अ निकाल करके वहां क्यों लगा कर बताना पड़ता है? क्योंकि जगत के लोक व्यवहार में एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही सर्व का अनुभव गम्य द्रव्य है।
वर्ण गंध रस स्पर्श आदि सबको बरोबर स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए वो सबके लिए जो है अनुभव गम्य हो गया है। अब उससे सर्वथा विपरीत विरुद्ध गुण धर्म वाला वो जो चेतन द्रव्य है, वो जो आकाश द्रव्य है, वो जो धर्मास्तिका है, वो जो अधर्मास्तिका है, भाई साहब उनको आप क्यों नहीं कहते हो? बिल्कुल कहते हैं, ना थोड़ी है। जैसे आत्मा पुद्गल से विपरीत गुण धर्म वाली है, ठीक वैसे ही आकाश भी पुद्गल से विरुद्ध गुण धर्म वाला ही है। ठीक वैसे ही धर्मास्तिकाय पुद्गल से सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म वाला ही है। वैसे ही अधर्मास्तिकाय भी सर्वथा पुद्गल से विपरीत गुण धर्म वाला ही है। इसीलिए जो जो पुद्गल में है वो आकाश में, आत्मा में, धर्मास्तिकाय में, अधर्मास्तिकाय में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये नहीं 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 बोलने के लिए वहां लगा दिया अरूपी। रूप नहीं है, अरूपी। क्षय नहीं होता है, अक्षय। रंग नहीं है, अवर्णीय। गंध नहीं है, अगंधी। रस नहीं है, अरसी। स्पर्श नहीं है, अस्पर्शी। वजन नहीं है, भार नहीं है, लघु गुरु नहीं है, अगुरु लघु। ये सब में समानता जाएगी। जैसे आत्मा में है वही आकाश में, वैसे ही आकाश में भी, वैसे ही धर्मास्तिकाय में, वैसे ही अधर्मास्तिकाय। तो इन चारों में एक सरीखी समानता गई। लेकिन पुद्गल के अंदर है वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, रूप है, संज्ञा है, गुरु है, लघु है, सब कुछ है। तो वहां पर आपको पुद्गल के अंदर है पना लाना ऐसा। अब ध्यान दीजिए, आपके जो पुद्गल द्रव्य के अंदर है उनके अंदर ये एक विषय हमने इसमें से लिया, स्पर्श। अब ये स्पर्श कैसा है? स्पर्श के अंदर इसके नियम क्या है? तो स्पर्श जो है वो यहाँ पर 8 प्रकार का बताया गया है। अब इन 8 प्रकार के अंदर ये आपको दिया है, ठंड शीत है या उष्ण है, ऐसा गुरु है या लघु है। मतलब ये दो तो हुए। अब जो दो है, लेकिन दो में से एट ए टाइम कौन से होंगे साहब एक साथ में? तो एक बार में एक होगा, बाकी कन्वर्टेबल है। इसके अंदर आप देखेंगे मृदु है या कर्कश है। इसके अंदर आपको क्या देखना है? स्निग्धपना है या रुक्षपना है। अब ये जो है 8 प्रकार के स्पर्श हो गए। बरोबर ध्यान से समझिए साहब, ये तो पुद्गल की प्रॉपर्टी है, उसके गुणधर्म। लेकिन ये जो है, अब इनके अंदर मात्र इसी का विषय जो है, ये क्या है अंदर? ये आपने यहां पर देखा स्निग्धता, चिकनापन। अब ये जो चिकनापन है कि इसके कारण ये जाकर के आत्मा के साथ चिपकता है, ये इसका गुण है। अब ये गुण धर्म जो है किसमें है? ये पुद्गल के है। अब पुद्गल के अंदर ये सब क्या है? इधर ध्यान दीजिए, इधर ये 8 स्पर्श जो है वो गुण है, और पुद्गल यह द्रव्य है, और परमाणु उसकी पर्याय है। आ गई ध्यान में बरोबर? बोलिए, पम्मी बहन जी शेठ बोलेंगे। आपने ये कहा कि पुद्गल की वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पुद्गल इज स्निग्धता, जिसके कारण वो आत्मा में आके चिपक जाती है। वेरी गुड। अब देखिए, ये जो है सभी पुद्गल के परमाणु हैं। अब आपको क्या देखना है? पुद्गल के परमाणु संख्या में अनंता अनंत है, और प्रत्येक परमाणु में ये सभी गुण रहते हैं। वर्ण
वर्ण गंध रस स्पर्श सब कंपलसरी उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन जिस समय जो रहेगा उस समय वो सारा विरोधी नहीं रहेगा, चेंजेबल है। आपने पानी गर्म किया, उष्ण हो गया, लेकिन ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर इज ऑलरेडी कोल्ड। वो जो गर्मी पानी में आई है पर निमित्तक उष्णता आई, वो चली जाएगी कि पानी ओरिजिनल फॉर्म में शीत दिखाई देगा, लेकिन शीतलता थी तो उष्णता आई। शीतलता को जाकर दबाया, ढका, तब जाकर उष्णता आई। इधर गुरु लघुपना है, जिसको आप भारी कहते हो, हल्का कहते हो। कभी किसी को हल्का बनाइए, फिर उसी में और परमाणु जोड़ दोगे तो भारी बन जाएगा साहब। किसी के परमाणु में एयर ही भर दो, हवा, तो वो और हल्का हो जाएगा और वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। ये मृदु है कि कर्कश है साहब, ये भी बरोबर आपको सॉफ्ट लगती है, जो इसका टच है वो सॉफ्ट लगता है कि नहीं। ये देखो स्पर्श है ना, तो स्पर्श तो सॉफ्टनेस पर जाएगा या फिर रफनेस पर जाएगा। इधर आपने देखा स्निग्धता रुक्षता। अब स्निग्धता रुक्षता, ये जो स्निग्धता है ये किसी के साथ संयोग वियोग की स्थिति खड़ी करता है, इसके कारण संयोग वियोग होता है। ये बात जरूर है, समझ गए आप। अब भी आप ये देखिए कि जिस तरह से अगर मैं हाथ पर अंगुली पर जो है ऑयल लगा दूं सर, और उस ऑयल वाला हाथ में जमीन पर लगा दूं, तो जमीन पर जो डस्ट पार्टिकल्स है मेरे ऑयल के साथ चिपक जाएगी। अगर मेरा दूसरा हाथ जिसमें ऑयल नहीं लगा हुआ है, जो स्निग्धता है वो नहीं है, मैं जमीन पर लगाऊंगा, वो परमाणु हाथ पर नहीं चिपकेंगे। जैसा स्निग्धता से चिपकनापन होता है वैसा उसमें नहीं होता। अब ये है कि स्निग्धता होने के कारण, हमने जो लास्ट क्लास में समझा था, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि फिर विषय द्रव्यानुयोग पर चला जाता है। अब ये जो परमाणु है, इधर देखिए, ये जितने परमाणु है और इन सब के अंदर स्निग्धता तो बरोबर बनी हुई है। अब ये स्निग्धता लेकर के ये परमाणु आकाश के प्रदेशों के साथ क्यों नहीं चिपकते? इसी स्निग्धता को लेकर ये परमाणु धर्मास्तिकाय के साथ क्यों नहीं चिपकते? इसी स्निग्धता को लेकर यही परमाणु अधर्मास्तिकाय के साथ क्यों नहीं चिपकते हैं? बोलिए चौड़िया जी, ख्याल में आ रही है बात? महाराज साहब, आकाश, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका तीनों निष्क्रिय द्रव्य है और तीनों राग देश नहीं करते। अब आपको पनिशमेंट देना कि प्राइज देना, क्या देना? बात किसकी चल रही है? जिसके अंदर स्निग्धता का गुण है। अब वो स्निग्धता के गुण वाला वो क्यों नहीं जाकर चिपकेगा? उसको क्या तकलीफ है? सामने वाले में क्या है क्या नहीं है, दूसरे किसी में कितना है कितना नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो हमारे लिए काम की बात नहीं है। परमाणु के अंदर स्निग्ध रस है तो वो क्यों नहीं चिपकेगा? अब ये देखिए यहाँ पर, अगर आप इस स्निग्धता को लेकर के चल रहे हो और ये आप साबुन बना रहे हो, क्या लाया? बनाना है आपको साबुन, सोप। साबुन के दो इंग्रेडिएंट में है, कोई ना कोई ऑयल तो चाहिए, सब स्निग्ध गुण वाला कोई द्रव्य चाहिए। और ये आपने इधर परमाणु जो डाले हैं वो सब परमाणु कौन से हैं? दिस इज कास्टिक सोडा है। अब ये जो कास्टिक सोडा के ये परमाणु सर्वथा रुक्ष है। इधर देखिए, ये सब अपने आप में रुक्ष है, और इधर जो ऑयल डाल रहे हो वो स्निग्ध है, समझे क्या नहीं? तो क्या हुआ, इधर परस्पर विरोधी गुण धर्म वाले दो परमाणुओं को आप इकट्ठा कर रहे हो। एक ऑयल में दूसरा ऑयल मिला देने से साबुन नहीं बनेगा। मस्टर्ड ऑयल में सेसम ऑयल मिला देने से साबुन नहीं बनेगा। कोकोनट ऑयल में दूसरा मस्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल मिला दोगे, साबुन नहीं बनेगा। लेकिन इसका विरुद्ध गुण धर्म वाला कौन है?
किसके साथ जाकर के इसको मिलना है, घुलनशील किसके साथ होना है, तो वो जो है ये कास्टिक सोडा है और ये ऑयल है। दोनों बिल्कुल पूर्व पश्चिम के अलग अलग विपरीत विरुद्ध गुण धर्म वाले द्रव्य हैं। इन दोनों को इकट्ठा करके साबुन बना लिया गया। अब ये जो है आपने देखा कि ये साबुन बन गया। अब ये जो साबुन बन गया तो अब इसके ऊपर हाथ लगाइए, आपको जो है ये इसकी स्निग्धता लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन प्रत्येक स्निग्ध परमाणु के साथ साथ जो है, अगर स्निग्धता का एक परमाणु है तो उसके साथ 10 परमाणु रुक्षता के कास्टिक सोडा के उसको घेर के बैठे। इसलिए वो अब साबुन को हाथ लगाते ही आपके चमड़ी पर हाथ पर ऑयलीनेस नहीं आएगी, लेकिन उस साबुन का उपयोग करके ऊपर से ऑयली हाथ धोना है तो भी आपके परमाणु निकल जाएंगे, ऑयली सरफेस के परमाणु निकल जाएंगे। भोजन की थाली, कटोरी, ग्लास, बर्तन जो है वो ऑयली सरफेस वाले वो उस साबुन से निकल जाएंगे, क्योंकि उसमें उसके विरुद्ध गुणधर्म वाले परमाणु उससे कई गुना ज्यादा संख्या में पड़े हैं। और उन परमाणुओं को अपने साथ में बांधने वाला जो स्निग्ध रस वाला ऑयल है उसने अपने साथ में लेकर के बांध के बना दिए, तब जाकर के साबुन की एक जो है ये बंडी बटवटी बनी है। नहीं तो कैसे बनती? ये जो आप देख रहे हो इसका आपको ख्याल आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर बैठाइए, वही प्रिंसिपल बैठाइए साहब। अब ये क्या है इधर? अभी आपने क्या कहा चौड़िया जी, आकाश आदि के अंदर, तो यहाँ पर जो है वो जो आकाश आदि द्रव्य है तो वे भी आत्मा के जैसे ही हैं, लेकिन अब इनके अंदर और इनके अंदर क्या है ये देखना है आपको। ये परमाणु स्निग्ध स्पर्श वाले अनंता अनंत परमाणु पूरे 14 राजलोक के आकाश में, लोकाकाश में ही रहते हैं। लेकिन अनंत अनंत काल में न तो परमाणुओं की स्निग्धता नष्ट हुई है और न ही एक भी परमाणु आकाश प्रदेश या धर्मास्तिकाय के प्रदेश या धर्मास्तिकाय के प्रदेश को चिपका है। नहीं लगता है, नहीं चिपकता है साहब। आ रही है बात ख्याल में? बोलिए आचलिया जी। मारा साहब, आप बता रहे हो कि पुद्गल के परमाणु है जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, वो पूरे लोक में सर्वथा फैले हुए है, लेकिन एक भी परमाणु धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय के प्रदेश को चिपकता नहीं है। यही तो यहाँ पर आपको समझना है। अब ये जो है ये परमाणु कितने हैं? ये परमाणु आप देखिए यहाँ पर कितने हैं? अनंता अनंत अनंत परमाणु है, अनंत अनंत परमाणु है। और प्रत्येक परमाणु स्निग्ध स्पर्श गुणधर्म वाला अवश्य है। अब ये है कि अभी उसकी अपोजिट साइड, मैं ये हाथ दिखा रहा हूं तो सी आप, दिस इज माय दिस साइड ऑफ स्किन एंड दिस इज ऑफ द दिस साइड पर स्किन जो है। अब दोनों में कलर चेंज है लेकिन हाथ तो एक ही है, तो वैसे ही स्निग्ध या रुक्ष ये चेंजेबल फॉर्म जो है वो रहने वाला है। अनंत अनंत परमाणु, ध्यान दीजिए, लोकाकाश के अंदर प्रदेश कितने हैं राकेश जी? कितने? असंख्य प्रदेश। हाँ जी। और 14 राजलोक के असंख्य प्रदेशी आकाश में अनंत अनंत परमाणु रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आकाश के एक प्रदेश पर भी परमाणुओं की संख्या कितनी आई? समझ में आ रही है बात? जैन साहब बोलिए, ध्यान दो। अनंत परमाणु महाराज साहब हर एक प्रदेश पे, एक एक प्रदेश की बात चल रही है। अभी तो आकाश के एक प्रदेश पर परमाणु, आकाश के एक प्रदेश पर धर्मास्तिकाय, आकाश के एक प्रदेश पर अधर्मास्तिकाय, आकाश के एक प्रदेश पर आत्मा, जीवात्मा।
करो हिसाब करो चौड़िया जी। अनंत अनंत परमाणु हो गए। नहीं इतना मत बोलो, इतना मत बोलो, नहीं तो वो आपके मित्र वो आपका शब्द सुनकर जल्दी बोल देंगे, ऐसा मत करना। लेकिन यहाँ पर आपने ये देख लिया, अब ये तो निश्चित हो गया कि धर्मास्ति काय के प्रदेश तो असंख्य ही है, लोकाकाश के प्रदेश, आकाश के भी प्रदेश तो असंख्य ही है, अधर्मास्ति काय के भी प्रदेश असंख्य। रहेंगे कहाँ पर, सब कहाँ रहेंगे? धर्मास्ति काय किसी द्रव्य का आधार नहीं है, अधर्मास्ति काय अन्य पर द्रव्य का आधार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आकाश द्रव्य ही अन्य पर सभी द्रव्यों का आधार स्थान है। बोलिए छोड़िए जी, बोलो। महाराज साहब, धर्मास्ति का किसी द्रव्य का आधार नहीं है, धर्मास्ति का भी किसी द्रव्य का आधार नहीं है। ओनली आकास्तिक का ही सभी द्रव्यों का आधार है। समझ गए आप? बरोबर ख्याल आ गया, आकाश ही सब द्रव्यों का आधार है। तो अब सबको रहना तो आकाश प्रदेश पर ही रहना है, तो एक आकाश प्रदेश पर इतने सब रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि संसार में जीवात्माओं की संख्या भी अनंत अनंत है, परमाणुओं की संख्याएं जीवात्मा से भी अनंत गुनी अनंत अनंत है। पहले ये शब्द ध्यान में लेना, बरोबर बात बैठ रही है कि नहीं साहब? बोलिए आशा बेन जी। आपने बताया कि परमाणु की आकाश के प्रदेश तो असंख्य है, लेकिन परमाणु की संख्या अनंत अनंत है, एक एक परमाणु पर। अरे भाई आकाश क्या के आप भी ऐसे करने लगे? क्या बोलना है? जब जीवात्माओं की संख्या अनंत अनंत है, तो जीवात्माओं की संख्या से अनंत अनंत गुनी संख्या परमाणुओं की है, जी, जब क्योंकि परमाणु को, एक एक जीव को अनंत अनंत परमाणु उपयोग में लेने हैं। फिर ध्यान से सुनिए साहब, अगर सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा जाए कि हे भगवान, संसार के अंदर एक भी जीव बिना परमाणुओं को ग्रहण किए कुछ है क्या कोई? सिमंदर स्वामी ना कहेंगे साहब। क्या प्रश्न, क्या समझ में आया? हंसाबेन बोलो। है साहेब जी, अनंता अनंत जीव है, जीवात्मा है, और उससे भी अनंत गुणा परमाणु है, और एक एक जीव को अनंत प्रमाण में पुद्गल परमाणुओं के लेना है। हाँ, ये आपने ध्यान दिया, लास्ट बात क्या चल रही है वो समझिए आप यहाँ पर। आशीले जी बरोबर ध्यान दे के बोलना, बोलने वाले बहुत कम है। एक एक आत्मा संसार के अंदर कितने परमाणु लेकर बैठी है, और ऐसी संसार में जीवात्माएं कितनी है, और एक एक जीवात्मा, एक भी जीवात्मा को परमाणु के बिना संसार में चलता ही नहीं है। तो एक एक परमाणु, पहले ध्यान दो, एक एक जीवात्मा संसार में कितने परमाणु लेकर के बैठी है, ऐसी अनंत अनंत आत्माओं ने संसार में कितने परमाणु लिए हैं। हे भगवान, जो जीवात्मा ने लिए ही नहीं है ऐसे परमाणु लोक में है कि नहीं, या कितने हैं कितने नहीं है? हाँ चलिए जी, पहले प्रश्न बोलना है, पहले ये समझ में आना चाहिए कि प्रश्न क्या है। हाँ महाराज साहब, प्रश्न आपने बताया था कि एक एक आत्मा संसार में कितने परमाणु लेकर बैठी है, और ऐसी अनंत अनंत आत्मा कितने परमाणु लेंगे। लो, आपको भी प्राइज नहीं आएगा, पनिशमेंट आएगा। प्रमोद जी देखो, ध्यान से बोलना भाई साहब, इन्होंने अधूरा ही छोड़ दिया बीच में। नहीं, चलो अब जी, जो स्व इच्छा से जिसको बरोबर आता है बोलो। बिना विभा बहन बोलेंगे। जी साहब जी, सिमंदर स्वामी भगवान से हम पूछे कि संसार में जो अनंत आत्माएं हैं उसमें एक भी आत्मा बिना परमाणु लिए है कि नहीं है। बरोबर।
जी, तो सिमंदर स्वामी बताएंगे कि एक भी जीवात्मा बिना परमाणु के लिए लोक में रह ही नहीं सकती है। अब एक एक जीवात्मा को अनंत परमाणु लेने कंपल्सरी है। बिना अनंत परमाणु लिए न तो शरीर बना सकती है, न कर्म बांध सकती है, न श्वासोश्वास ले सकती है, न भाषा बोल सकती है, न मन बना सकती है, न शरीर बना सकती है। कोई भी काम आत्मा का बिना अनंत परमाणु लिए हो ही नहीं सकता है। बोलिए राकेश जी, बोलो। कोई भी आत्मा बिना परमाणु के लिए अरे अरे संसार में अरे, रह ही नहीं संख्या अनंत बोलिए ना, ऐसे क्या बोल रहे हो? अच्छा, कोई भी जीवात्मा अनंत परमाणु के लिए बिना संसार में रह ही नहीं सकते। अब आप इधर देखेंगे, ख्याल आ जाएगा कि जब इतने अनंत परमाणु लेने हैं और ये पूरा लोक जो है इस तरह से जीवों से इतना भरा हुआ है, इधर देखिए आप, इतने अनंत जीवों से पूरा 14 राजलोक। अब राजलोक कितना होता है भाई साहब? एक राजलोक ही असंख्य योजन होता है। तो यहाँ पर जो है आपको ये देखना है कि 14 राजलोक। अब कितने जीव हैं? अनंत अनंत जीव। इधर देखिए ध्यान से, इतने अनंत अनंत जीवों में यू कान टच द टिप ऑफ द निडल वेयर देर इज नो लिविंग बीइंग एट ऑल। बोलिए पमी बहन जी, बोलिए। आपने कहा कि 14 राजलोक में अनंत अनंत जीवो है और इतने जीव भरे हुए हैं कि यू कैन नॉट, एक भी जगह, सुई के नोक जितनी एक भी जगह खाली नहीं है। हाँ, वेरी गुड। You can't touch the tip of the needle where there is no living being if it is the totally empty space, not at all. अब इसका मतलब क्या हुआ? अभी तो आपने बताया जीव। अब आप ये बताइए, जब जीव ही इतने अनंत है, अनंत अनंत ने तो जीवों की संज्ञा की बात की है, कितने हैं? ये अनंत अनंत हो गए साहब। कैसे अनंत अनंत हो जाएंगे? इधर देखिए आप, एक गोले में ही, ये जो एक गोला है इसी में अनंत 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 जीव है। तो पूरे समस्त 14 राजलोक के असंख्य गोलों में कितने जीव हो गए? अब ये हमने सब पहले भी पढ़ा है, अभी और रिपीट करेंगे, टाइम जाएगा। ऐसे अनंत अनंत जीव है वेर यू कांट टच द टिप ऑफ द निडल। अब परमाणु कहाँ जाएंगे? अब परमाणु कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ? और महावीर क्या कह रहे हैं? जितने अनंत अनंत जीवों की संख्या है उसके भी अनंत अनंत गुने परमाणुओं की संख्या है। बोलिए चौड़िया जी, ध्यान से बोलना। महाराज साहब, जितने गुणों की जीवों की संख्या है उससे अनंत अनंत गुने परमाणु की संख्या। देखिए भाई साहब, गुणाकार लगाइए शब्द। जीवों की जितनी संख्या है उसकी अनंत अनंत गुनी संख्या परमाणुओं की है। अब इतने अनंत अनंत परमाणु है। आगे का प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना साहब। हे भगवान, जितने जीवों ने परमाणु ग्रहण किए हैं वो ज्यादा है कि जितने परमाणु अभी जीवों ने ग्रहण नहीं किए वो ज्यादा है? वो है कि नहीं है? सभी परमाणु जीवों ने ग्रहण कर लिए उतने ही हैं। क्या उसके सिवाय बाहर जीवों के द्वारा ग्रहण किए हुए ही नहीं है ऐसे भी परमाणु जगत में अस्तित्व में रखते रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बोलिए आंचलिया जी, बोलो, ध्यान से बोलो। मेरा सब आपने प्रश्न पूछा है कि जितने भी जीव ने परमाणु ग्रहण किए वो ज्यादा है या उसके सिवाय जो जीवों ने परमाणु ग्रहण नहीं किए वो ज्यादा है? या है ही कि नहीं कि नहीं है सर्वथा, ये हमको देखना है ना। समझे भाई? जितने परमाणु थे सब जीवों ने ग्रहण कर लिए, अब कोई बचा ही नहीं है।
है ही नहीं। आज मैं सिमंदर स्वामी के पास जाऊं और सिमंदर स्वामी मेरे को कह दे बेटा तू आया तो है, अब तेरे को जो करना है कर, कोई परमाणु ही नहीं है, तू कर्म बांध ही नहीं सकता है, बिल्कुल परमाणु है ही नहीं, बस संसार खाली हो गया है, तो मैं नाचू कूदू क्या करूं उस समय। मैंने कहा वाह भाई वाह भगवान, चलो 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 चलो, अब कोई परमाणु बचे ही नहीं है, तो मुझे तो आज कर्म बांधना ही नहीं है, मैं तो कर्म बांधूंगा ही नहीं सर। कुछ भी करो, नाचो कूदो, खाओ पियो, मजा करो। अब महाराज साहब, हाँ जी, हाँ महाराज जी, साहब, जितने अनंत अनंत परमाणु जीवात्माओं ने ग्रहण किए हैं, उसके अनंत गुना परमाणु अभी भी बाकी हैं। हाँ जी, हाँ वाह। जी। अरे वाह, बहुत अच्छा बोला आपने। अब ऐसे समझिए कि जितने जीवों ने परमाणु ग्रहण किए, उसके भी अनंत अनंत गुने परमाणु आज भी 14 राजलोक में बाहर ऐसे ही मौजूद है। ख्याल आया ध्यान में? अब वो परमाणु है जगत में, और वही साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी। तो इसका मतलब परमाणुओं का संयोग वियोग जीवात्मा के साथ हुआ कि नहीं हुआ? और रहते सभी जो है लोक में ही है, लेकिन एक भी जीवात्मा भी आकाश प्रदेश के साथ चिपक करके नहीं रह गई। एक भी धर्मास्ती काय वहां चिपक कर नहीं रह गया। आत्मा जो है किसी धर्मास्ती काय के साथ भी चिपक कर नहीं रही, आत्मा किसी अधर्मास्ती काय के साथ भी चिपक करके नहीं रहे। पुद्गल के परमाणु भी किसी आकाश प्रदेश के साथ चिपक करके नहीं रहे, धर्मास्तिकाय के साथ भी नहीं, अधर्मास्तिकाय के साथ भी नहीं, जबकि अनंता अनंत परमाणु पूरे लोक में होते हुए अन्य किसी द्रव्य को नहीं चिपक रहे। अब जिसको चिपकने वाले हैं, समझे कि नहीं? पहले ये बताइए, दो शब्द एक ही है कि अलग अलग है? ये हम अगर क्रियावाची शब्द यहां पर लेते हैं, अब ये है चिपकना, और ये जो सामने दूसरी धातु हम देखेंगे कि बंद होना। हाँ जी, बोलिए साहब, किसको बोलना है? दोनों का अर्थ एक ही है कि अलग अलग है? माझी बोलो। नहीं, चलो वीणा बेन बोलो। नहीं, चलो नाटा जी बोलना है आपको। भाई जो बोलने वाले हैं उसमें से तो कोई बोलो, चलो भगवान भला करे। महाराज साहब, प्रमोद जी मैं बोलूं? बोलिए। मैं नहीं, बोलूं? आपको नहीं, नहीं नहीं, बोलिए प्रमोद जी। दोनों अलग अलग है हमारा साहब। हाँ, इसका बं, अर्थ और इसका अर्थ क्या करेंगे? बंधन यानी एक रसीकरण नहीं होना, जस्ट मिलना। और बंध यानी एक से दूसरे रसीकरण होके एक में एकजुट हो जाना। नहीं नहीं, ये इसको अलग अलग मत करो, ये तो एक ही है, इसको अलग अलग मत करो आप। ये एक ही अर्थ में इसका और इसके साथ में। पहले आपको यहां देखना है। मनीषा बहन जी बोलिए। चलिए जाने दो। अब यहां आपको देखना है चिपकना। ख्याल है कि नहीं? ये वस्तु आकर के इसके साथ चिपक गई, समझ लो, ये चिपक गई। अब ये वस्तु इसके साथ चिपक गई तो इसका मतलब एक हो गई क्या? दोनों मिलकर एक रस बन गए क्या? अगर मैंने ये पानी लिया है और पानी के साथ मैंने ये चिपकाया तो ये भी चिपक गया। मैं बारिश में चलूं तो बारिश का पानी शरीर पर गिरते ही कपड़े मेरे शरीर के साथ, हम क्या बोलेंगे भाई? चिपक गए। पसीना इतना किसी को हो तो क्या बोलेंगे? कपड़े बिल्कुल चिपक गए साहब। अब यहाँ पर चिपकना एक अलग अर्थ हो गया कि दो का मिलना, दो का जुड़ना, दो का साथ में। लेकिन बंधन में क्या प्रक्रिया है? एक रस होना। ख्याल है कि नहीं? दोनों ऐसे घुल मिल करके ऐसे एक रस, एक रूप रस हो जाए कि अब देखने वाला उसको दो ना कहे। चिपकने के बावजूद भी देखने वाला बरोबर दो कहेंगे साहब उसको। शरीर अलग है, कपड़ा अलग है, पसीने के साथ शरीर के साथ कपड़ा चिपक गया।
पानी अलग है, उसके साथ चिपक गया। एक कागज दूसरे कागज के साथ चिपक गया साहब। अब ये नई पुस्तक हमने लाई साहब, अब नई पुस्तक लाई और खोल रहे, काफी टाइम से अलमारी में ऐसे ही पड़ी थी, नहीं अलग 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 एक एक कागज पेपर अलग अलग नहीं हो रहे। अरे हम बोलेंगे क्या हुआ, ये सब चिपक कैसे गए, क्या चिपक गए, क्या क्या लग रहा है? फिर देखेंगे थोड़ी देर के बाद, ऐसे ये प्रक्रिया अलग हो गई। लेकिन इस पुस्तक में जितने कागज है, ये 500 पेज है, लेकिन सभी पेज घुल मिल करके एक बन नहीं गए हैं सर। जब हम फिर इसको खोलेंगे तो एक पेज अलग, दूसरा पेज अलग, तीसरा अलग, एक एक करके हम बरोबर गिन लेंगे साहब। आपके जेब में चौड़िया जी नोटों के बंडल होते हैं, 1,000 नोट हो, 2,000 हो, क्या लें, तो सब चिपक करके एक नोट बन जाती है क्या? सब बंद होकर के एक रस एक बन जाती है क्या? जी नहीं, एक एक ईच एंड एवरी नोट वो बरोबर सेपरेट इंडिविजुअल अलग अलग है। यहाँ क्या होता है बंध के अंदर, इधर से ये एक द्रव्य आया और इधर से ये दूसरा आया। अब ये ए वाला आकर के बी वाले के साथ, या बी वाला जाकर के ए वाले के साथ, अब ये दोनों मिल करके ऐसा एक रसीकरण बनेंगे, ऐसा एक रसीकरण बनेंगे कि इसके अंदर जो है न तो 100% पूरा ए दिखाई देगा और न 100% बी दिखाई देगा। इधर देखिए, समझने की कोशिश करिए, ये भी आया है और ये भी आया है, और ये प्रक्रिया कौन सी, ये हुई है बंध की। अभी खाली चिपकना नहीं है, ख्याल है? तो ये जो बंधन हुआ है, ये भी अपना रूप खो बैठा है, इसके साथ मिल गया। ए वाला भी बी के साथ घुल मिल करके अपना रूप खो बैठा है, उसके साथ मिल गया। अब इसके अंदर ए वाले के भी गुणधर्म आएंगे, इसके अंदर बी वाले के भी गुणधर्म आएंगे, दोनों रहेंगे साथ। इसको कहते हैं बंधन। बोलिए राकेश जी, ख्याल आ रहा है? दो द्रव्य है ए और बी, दोनों चिपक के एक रसीकरण हो जाते हैं, तब बंधन बोलते हैं उसको, या बंधना बोलते हैं। हाँ। और जब बंध हो जाते हैं तब दोनों के गुण प्रकट देखने को मिलते हैं। अब आपको ये देखना है, ये वाला है आत्मा, इधर से ए वाला जो था आत्मा है, ये वाला जो है ये भूतगल के परमाणु है। तो इधर से ये वाला द्रव्य आया सा, और इधर से ये जो है आत्मा आई इधर से। अब इस आत्मा ने आ करके इनके साथ ऐसा अपना एक रस बना दिया साहब, ये देखिए। तो अब इसके अंदर ये जो दिख रही है आत्मा भी है, और ये इसके अंदर पुद्गल के परमाणु भी क्लियर कट आपको ख्याल में आ जाएंगे। लेकिन अब सिर्फ पुद्गल के ही गुणधर्म है, वर्ण गंध रस स्पर्श, और आत्मा का अंश कुछ भी नहीं है? जी नहीं, आत्मा का भी गुणधर्म उसके अंदर बरोबर दिखाई देगा। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि भी इसमें है, और पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श भी। क्यों इसको कहते हैं एक रसीपना, बंध के अंदर दो का एक रूप हो गए सर। लेकिन खाली पुद्गल नहीं कहेंगे और खाली आत्मा भी नहीं कहे, अकेली आत्मा भी नहीं है कि जिसके अंदर कोई ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, सब है। अकेला पुद्गल भी नहीं है कि सिर्फ आपको वर्ण गंध रस स्पर्श ही दिखाई दे, जी नहीं, ऐसा भी नहीं। अब इस आत्मा ने क्या किया कि ये अनंत पुद्गल परमाणु लिए सब, आवश्यकता ज्यादा है क्योंकि अपने प्रदेश तो असंख्य ही है, खुद के प्रदेश असंख्य ही है, लेकिन लेना पड़ा उसको अनंत परमाणु। इतने अनंत परमाणु लिए तब शरीर बनाया, श्वासोश्वास ली, भाषा बनाई, मन बनाया, कर्म बनाया। अब ये सब बनाने के लिए इतने अनंत लेकर के बनाया, तब अब आपको शरीर का रूप, रंग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब दिखाई दे रहे। लेकिन ये जो अंदर से ज्ञान, दर्शन, चेतना, वितरकता, वास, चारित्र, समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, गंभीरता, धीरज, ये कहाँ से आए?
ये कहां से आए भाई? ये तो कोई पुद्गल की प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये पुद्गल के गुणधर्म नहीं है, तो फिर कहां से आए? इसलिए महावीर मंडिक स्वामी को कह रहे हैं कि आपको पुद्गल द्रव्य का आत्म प्रदेशों के साथ संयोग वियोग मानना अनिवार्य है। आप संयोग वियोग नहीं मानेंगे तो ये बात बैठेगी ही नहीं। क्या देखने को मिला इसमें? ये अवस्था ऐसी है कि इसमें आत्म द्रव्य भी उपस्थित है, पुद्गल द्रव्य भी उपस्थित है। पुद्गल के परमाणु उसके हिसाब से है, आत्मा अपने हिसाब से है। आत्मा एक अकेली है और पुद्गल के परमाणु अनंत अनंत है सब, बरोबर है? ये इसने लिए हैं समझे, और ले करके जो अपना ढांचा बनाया है, आकार प्रकार शरीर वगैरह जो, लेकिन उसके अंदर पुद्गल की प्रॉपर्टी भी साथ में है और आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का भी व्यवहार पूरी तरह से चल रहा है। जैसे इसको वियोग कर दें साहब, दोनों को अलग कर दें। अभी क्या हुआ यहाँ पर, ये क्या हुआ है, इसको आपने कहना है ये संयोग हुआ है। और जब इसका वियोग था तो वियोग के अंदर क्या था, ये परमाणु अपनी तरफ से अलग है बिल्कुल, और ये चेतन आत्मा अपनी तरह से बिल्कुल अलग है। अब ये प्रश्न, ये बात किसकी आई? वियोग के साथ। इधर देखिए ध्यान से, जिसका संयोग होना अनिवार्य है उसका वियोग भी होना अनिवार्य है। जिसका कभी संयोग होता ही नहीं है उसका कभी वियोग होता ही नहीं है। जिसका संयोग होता है उसी का वियोग अवश्य होगा। ये बात भी निश्चित आ गई। सर बोलना है विभा बहन, बोलो। जी साहब जी, जिसका संयोग होगा उसका वियोग होना ही है, और जिसका संयोग नहीं होगा उसका वियोग भी नहीं होगा। हाँ जी बरोबर है, ध्यान दीजिए। अब ये है संयोग और दूसरा है इसके साथ में वियोग। अब ध्यान देना, इधर देखिए साहब, क्या संयोग के बिना वियोग होगा? संयोग के बिना वियोग होगा? या संयोग हुआ हो तो ही अब 22 वर्षा, क्या वियोग हो तो ही संयोग होगा? चलो साहब देखिए, ख्याल आ रहा है? बीना बहन जी, BIN है, बोलना है? चलो ठीक है। हाँ जी बोलिए प्रमोद जी, पढ़ेंगे देखो। बोलिए आशा बहन जी, हाँ बोलो। इसमें है, पहले वाला है कि क्या संयोग के बिना वियोग होगा, क्वेश्चन है। दूसरा है कि क्या संयोग हो ही तो ही वियोग होगा, वो दूसरा है। तीसरा है कि क्या वियोग हो और संयोग भी हो, वो होगा। वियोग हो तो ही संयोग भी हो संयोग हो। और दोनों ही हो, और वियोग हो तो ही संयोग हो। हाँ, और और चौथे में वियोग चौथा वाला है ना हो। वियोग ना हो तो भी संयोग हो, ऐसा आपने चलो पूछा है। बोलिए, चलिए जी बोलो, क्या अर्थ क्या निकलेगा इसका?
हमारा साहब सेकंड एंड थर्ड इज राइट। क्यों आपने प्रिंसिपल बताया संयोग होगा तो ही वियोग होगा और वियोग होगा तो संयोग होगा, तो आई थिंक सेकंड एंड थर्ड इज राइट। चलो वेरी गुड, बरोबर। देखिए अब आप पहले इधर देखिए, क्या संयोग के बिना वियोग होगा? अगर संयोग ही नहीं हुआ है तो वियोग कैसे होगा? फिर जीवात्मा का कर्म के साथ संयोग ही नहीं हुआ है, बंध ही नहीं हुआ है, तो मोक्ष कैसे होगा? चोटिया जी ध्यान रखिए, पहले संयोग स्वीकारेंगे कि पहले वियोग स्वीकारेंगे? मासा पहले संयोग से कार्य। हाँ ये बात, पहले मोक्ष स्वीकारेंगे कि पहले संसार स्वीकारेंगे? पहले संसार। वेरी गुड, चलो अच्छा अच्छा, धन्यवाद। आज आपको प्राइज देना पड़ेगा। अब पहले ही कोई मोक्ष कह दे कि नहीं 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 नहीं, पहले ही मोक्ष कह दो भाई साहब। नहीं नहीं, निगोद में कहाँ कर्म थे? निगोद में कर्म कहाँ से आए? निगोद में कैसे कर्म आए? अरे निगोद में थोड़ी कर्म थे। नहीं नहीं, आत्मा थोड़ी। अरे भाई साहब, यही तो गलती होती है। समझ गए आप? इसीलिए महावीर ने कहा कि भाई जीवा मुक्ता संसारी नो। जीव दो ही प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। हे भगवान, क्या संसारी भी पहले से है? हाँ गौतम, संसारी भी पहले। हे भगवान, मुक्त आत्माएं भी पहले से है? हाँ गौतम, मुक्त भी पहले से। काल प्रवाह से, कालिक प्रवाह से देखिए, तो एक दिन भी हम नहीं कह सकते हैं कि मुक्त आत्मा सिद्ध आत्मा नहीं थे, ऐसा एक भी दिन नहीं था। और नित्य संसारी जीव भी नहीं था, ऐसा भी एक दिन नहीं था। आगे बात ध्यान में, मतलब जब से संसारी है तब से ही सिद्ध है, जब से सिद्ध है तब से ही संसारी है, कोई दो नहीं। अब संयोग किसका है? जहां संयोग वियोग की कक्षा हो, अवस्था होती रहती है, पर्याय बदलती रहती है, उसी को संसार कहते हैं। जीव का पुद्गल के साथ जैसे ही संयोग वियोग होता रहेगा, वही संसारी पर्याय है। अब इसका अपोजिट बना करके बोल जाओ दोनों ही साथ में, बोलो अंशाबेन, ख्याल आएगा? चलो लीला बेन जी बोलना है आपको, बोलो। जहाँ अच्छा अंशाबेन बोले, जहाँ बोलो। जहाँ संयोग वियोग है वही संसार है, और जहाँ संयोग वियोग नहीं है वही मोक्ष। वेरी गुड। अब जीव का पुद्गल के साथ सर्वथा संयोग वियोग होवे ही नहीं, उसी को मोक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिए, लेकिन जीव का मोक्ष में भी आकाश के साथ, धर्मास्तिकाय के साथ, अधर्मास्तिकाय के साथ संयोग सदा काल बना हुआ है। फिर भी आत्मा का मोक्ष क्यों कहा है? बोलो राकेश जी, बोलो, ख्याल आ रहा है कि नहीं? हाँ गुरु जी, क्योंकि वापस उसको जन्म मरण लेना ही नहीं है, संयोग वियोग होना ही नहीं है। बोलिए छोटिया जी, बोलो, ख्याल आया? हाँ तो फिर सर्वथा पुद्गल संबंध रहित हो गई ना। अब तो ना जन्म में सर्वथा पुद्गल संग रहित। अरे भाई साहब, मोक्ष में आकाश का संयोग है, धर्मास्तिकाय का संयोग है, अधर्मास्तिकाय का संयोग है, फिर आत्मा का मोक्ष क्यों बताया है? मारसा अब क्या पुद्गल के साथ नहीं है ना, पुद्गल के साथ भी तो बोलिए उसका बोलिए संसार बना था। बोलो, जैन साहब बोलिए। अब वो भी नहीं महाराज बोले। साहब, महाराज साहब, आत्मा वो उनके साथ रहती तो है लेकिन उनको ग्रहण नहीं करती है, उनके साथ संयोग नहीं होता है। अरे भाई साहब, वहां पर लोकांत में, जब लोकांत की बात चल रही है, भले ही संयोग हो, पहला अर्थ करिए ना। आप कहाँ चले गए? ये यहाँ पर आपको देखना है, ये लोकांत है। अब ये आत्मा ने यहाँ पर संयोग किया है ऐसा। अब यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है, यहाँ आकाश है। ये लोकांत भाग है, और यहाँ पर है ये। लेकिन यहाँ पर कौन सा है? बंध संबंध बिल्कुल नहीं है। अभी हमने पहले जो क्रिया देखे थे, बंध संबंध, किसी का किसी के साथ बंध संबंध नहीं है। कितनी आत्माएं यहाँ पर? अनंत इतने में अनंत आत्माएं यहाँ सिद्ध बनी हुई है।
एक भी आत्मा का आकाश के साथ, धर्मस्थिकाय के, अधर्मस्थिकाय के, प्रदेश के साथ, किसी के साथ रत्ती भर बंध नहीं है। क्या है? सिर्फ स्पर्श है, और वो स्पर्श नहीं छूट सकता है, तो भले ही ना छूटे। यहां देखिए, ये आकाश भी आ गया, धर्मस्थिकाय आ गया, अधर्मस्थिकाय आ गया। अब वहां पर आत्मा बरोबर है, अनंत आत्माएं हैं, अनंत परमाणु है। लेकिन अब जिसके साथ बंध होता है उसके साथ किसी प्रकार का संबंध ही नहीं है। आत्मा का बंध संबंध जिस पुद्गल द्रव्य के साथ होता था, अब वो नहीं है। इसलिए पुद्गल द्रव्य से वियोग के कारण मोक्ष सिद्ध हो रहा है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश के कारण नहीं। बोलिए विभाबिन, बोलो, जल्दी ख्याल आया? जी साहब जी, जीवात्मा का पुद्गल के साथ बंधे संबंध के कारण उसका वियोग के कारण मोक्ष सिद्ध हुआ है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के कारण नहीं हुआ है। हाँ, वेरी गुड, बस बस बस, धन्यवाद साहब। क्या करूं, बोलिए जैन साहब, इतना घुटाने में टाइम पूरा हो जाता है। महाराज साहब, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि धर्मस्थिकाय धर्मस्थिकाय पे ये चिपकते क्यों नहीं है पुद्गल। चलो चलो चलो, अब फिर कल से बताना पड़ेगा, बताएंगे भाई साहब, क्या करते हैं। ये घड़ी बहुत फास्ट चलती है, रुकती नहीं है ऐसे। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, एसो पंच नमकारो सव्व पापनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. द- अथेन